नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। और आज मैं बात करने वाली हूँ, आप सभी का स्वागत पहले मैं करती हूँ और सभी को थैंक यू भी कहती हूँ। आप लोग ऐसे ही मुझे मेरे चैनल को प्यार दीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हो तो कमेंट करके बताओ, फिर मैं और अच्छे अच्छे फ़नी शॉर्ट्स बनाऊंगी और वीडियो बनाऊंगी। आज मैं बात करने वाली हूँ दान पुण्य का महत्व। तो ये सुनने में तो लोग सुनते हैं, इस कान से सुने इस कान से उड़ा दिए, लेकिन ये जो है सच है, पौराणिक कथा है लेकिन सच है। दान पुण्य का हमारे लाइफ में बहुत ही ज़्यादा, जैसे हमारे लिए भोजन ज़रूरी है वैसे ही हमारे लिए दान पुण्य करना ज़रूरी है। दान पुण्य मतलब कि आप ज़रूरतमंद की मदद कीजिए, जो ज़रूरतमंद है, जहाँ बहुत ज़रूरी है वहाँ ज़रूर अपने से बचा के भी दीजिए। तो मैं आज इसी के बारे में बात करने वाली हूँ, क्योंकि मैं भी जो है जितना मेरे पास है उस हिसाब से मैं कोशिश करती हूँ। और मेरी तो कोशिश यहाँ तक रहती है कि मैं अपने से थोड़ा कम खर्च करूं और बचा के मैं किसी के लिए कुछ कर सकूं, किसी को दे सकूं, हेल्प कर सकूं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और सभी को ये चीज़ करना चाहिए और करते भी हैं। हमारा देश जो है इतना बड़ा देश है, हमारे देश का तो संस्कृति ही यही सिखाती है हमें कि एक दूसरे से भाईचारा, प्रेम, आपस में सहयोग, मदद, और इसी पे दुनिया भी चल रहा है, करते भी हैं। और जो लोग उतना ध्यान नहीं देते, अरे टाइम आएगा तो करेंगे, लेकिन टाइम का इंतज़ार किसी को नहीं करना चाहिए। और जब जैसा हो, जितना हो, तो ज़रूर आदमी को किसी के हेल्प करना चाहिए, किसी का सहयोग ज़रूर करना चाहिए। इसी के बारे में मैं एक छोटी सी कहानी, जो कि हमारी मम्मी ही सुनाती थी। मम्मी तो अब नहीं है, लेकिन मम्मी के ने जो भी बात बताया है या जो भी वो सुनाती थी, कहानी हुआ कि समझाती थी, वो सब चीज़ आज हर पल उनकी बातें याद आती है। और जो अच्छी बातें हैं मैं चाहती हूँ कि सभी से शेयर करूँ, क्योंकि अच्छी बातें बोलने से कोई गलत नहीं है। और मैं चाहती हूँ कि सभी को ये चीज़ समझना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि बड़ा बड़ा ही हम सहयोग करें, मदद करें, जितना जिसके पास है। जैसे किसी के पास, मान लीजिए एक छोटी सी उदाहरण, हमारा कमाई 100 रुपया है, हम उससे 1%, उस कमाई से का 1% हमको मदद करने में, सहयोग करने में लगाना चाहिए। ये मेरा अपना है सोच। और लोग करते भी हैं, मैं तो इतना ही बोल रही हूँ, एक लोग बहुत बहुत करते हैं, इतना ज़्यादा ज़्यादा करते हैं कि सुनकर, देखकर मन खुश हो जाता है। तो चलिए मैं आज एक कहानी, छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। बहुत पहले समय की बात है, एक राजा थे, और ये सब कहानी नहीं, ये सब सच्ची घटना है। एक राजा थे किसी शहर, मतलब जगह में, और राजा नहीं, आप सेठ कह लीजिए या राजा कहिए, जो भी, बहुत अमीर आदमी थे। तो वो जो थे बहुत ही कंजूस टाइप के थे, बस अपना अपना घर परिवार के लिए खर्च करना है और दूसरे किसी को कुछ भी नहीं देना है। बहुत ज़्यादा कंजूस, इतना कंजूस कि उसके द्वार पे कोई मांगने आए तो उसको भी वो, मतलब अनाज या पैसा नहीं देते थे। बोलते थे मैं तो अभी जवान हूँ, ये सब करने का मेरा अभी टाइम नहीं है, बाद में करूँगा। ऐसे करते करते वो
उनके यहाँ कोई मांगने आए, मदद मांगने आए, गरीब आए, दुखिया आए, उनको कोई मतलब नहीं, बस अपने पे खर्च करना है और बचा के रखना है। तो इस तरह से उनका जो था घर परिवार वाले, जो उनकी पत्नी थे, उनको अच्छा नहीं लगता था। वो कहती थी कि हमारे पास अगर इतना है तो हम किसी को अगर देंगे तो क्या ही, मेरा घट तो नहीं जाएगा, मेरे पास बहुत है। लेकिन वो जो थे सेठ, उनको एक बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि मैं एक भी कौड़ी, एक अद्धी किसी को दूं। बहुत कंजूस। तो इस तरह से समय बीतता गया, लेकिन उनकी पत्नी जो थी चोरी छिपे किसी गरीब का, किसी का सहयोग वो कर देती थी, मदद कर देती थी। तो इस तरह से समय बीतता गया वो, लेकिन उनके नेचर में कोई सुधार नहीं हुआ। वो सेठ जो थे, उनका नेचर वैसा का वैसा ही रहा। उम्र बीतता गया, बूढ़े होते चले गए, लेकिन और और के चक्कर में कि नहीं, अभी और बूढ़े हो जाएंगे तब करेंगे। ऐसा करते करते एक दिन वो चले गए इस दुनिया से। तो दुनिया से जब चले गए तो वो जो थे, इतने चूँकि इतना होते हुए भी उन्होंने कभी दान पुण्य कभी नहीं किया और इतना कंजूसी किया, तो वो स्वर्ग या नर्क नहीं गए, वो भूत बन गए। और वो जो भूत बने, अब भूत हो कि जो भी हो, या नर्क कहिए, जो भी समझिए, जब वो गए ऊपर तो उनको जो है पानी के लिए, अनाज के लिए, कपड़ा के लिए एकदम से कुछ भी उनको नहीं मिलने लगा वहाँ, खाना पानी। वो क्या कहते हैं, तो यमराज उससे पूछे कि तुम्हारे पास इतना था तो तुम क्यों नहीं किया दान पुण्य, तुम तो कर सकते थे ना। तो वो बोला कि मैं सोच रहा था कभी और बूढ़ा हो जाऊं तब दान पुण्य करूंगा। तो यमराज बोले तो वहाँ जब तुम किए ही नहीं हो, किसी को कुछ नहीं दिए हो, तो यहाँ तुमको नहीं मिलेगा, तुम तड़पो ऐसे ही। अब जो है वो एकदम व्याकुल, भूख से, प्यास से, और आत्मा जो है उनका भटकते रहता था। तो रात को जो उनका आत्मा था, इतना बड़ा जो उनका हवेली था, इतना पैसा था, धन था, दौलत था, तो वो रात भर भटकते रहते थे। वो जब इधर अपने घर के पास आकर चिल्लाते थे रात को कि वो काम ना किया जो आज की रात मुझे काम आती। तो वो जब अपने हवेली के बाहर चिल्लाते थे, तो वो जब चले गए तो अब पत्नी बच्चे लोग थे, वो लोग अपना, अब जान, कोई चला जाता है तो उसके पीछे तो कोई जाता नहीं, आराम से रह रहे थे। तो वो आके रोज रात को अपने हवेली के बाहर 12 बजे रात के बाद चिल्लाते थे, वो काम ना किया जो आज की रात मुझे काम हो आती। तो उनके घर में वो आवाज़ सुनाई पड़ता था। उनके बच्चे घर वाले सुनते थे तो ये बाहर जाके देखते थे तो कहीं कुछ नहीं, लेकिन रोज रात को ये आवाज़, वो काम ना किया जो मुझे आज की रात काम आती। तो फिर उनके घर वाले ने जाकर एक बहुत बड़े पंडित से बोला कि पंडित जी, हमारे घर के बाहर रोज़ रात को ऐसा आवाज़ आता है, पता नहीं, जब जाते हैं देखने तो वहाँ कोई नहीं रहता है। तब उस पंडित ने बताया कि वो जो है कोई और नहीं, तुम्हारे पिताजी हैं, आपके पति हैं, और वो इसलिए चिल्ला रहे हैं कि उनको ना अब खाना मिल रहा है, ना पानी मिल रहा है, और यमराज लोग वहाँ नर्क लोक में जाके वो तड़प रहे हैं, भटक रहे हैं उनका आत्मा। तो वो जो है रोज़ रात आके यहाँ चिल्लाते इसीलिए हैं कि वो काम ना किया जो आज मुझे काम आता। अगर मैं इतना होते हुए दान पुण्य करता तो आज मैं इस तरह से नहीं भटकता और इस तरह से मुझे भूखे प्यासे नहीं तड़पना पड़ता और बहुत कष्ट। तो फिर उनके बच्चे और पत्नी पूछी कि इसका कोई उपाय बता दीजिए कि इस तरह वो तड़प रहे हैं। तो बोले
उपाय तो देखिए, जो उनका है कर्म वो तो मिलेगा ही। हाँ, इस कर्म को थोड़ा सा कम किया जा सकता है। आप उनके नाम से पूजा करवाइए और दान दक्षिणा गरीबों को खूब दीजिए, ताकि उनको इस तरह ना भूखे प्यासे भटकना पड़े, उनको मोक्ष मिले। उसके लिए आपको पूजा पाठ करना होगा, तभी आपके पिताजी को इस तरह भटकने से रोक, मतलब यमराज भटकने नहीं छोड़ेंगे। तब फिर उस सेठ की पत्नी और बच्चे लोगों ने खूब सारा पूजा पाठ करके खूब भंडारा किया, सभी को दान दक्षिणा, पंडित को, गरीब को खूब खिलाया पिलाया, खूब ढेर सारा दान दक्षिणा करके उनके नाम से, और ईश्वर से क्षमा मांगा कि हे यमराज का पूजा किया कि हे यमराज, मेरे पिताजी से जो गलती हुआ है उसको आप पूरा तो माफ़ी नहीं देंगे, लेकिन इस तरह तड़पाइए मत ये उनको कि एकदम से वो उनका आवाज़ सुनकर हम लोग एकदम परेशान हो जाते हैं, उनको मुक्ति दीजिए। तब फिर उनका नाम से सब करने के बाद उस दिन के बाद से जो है वो आना बंद हो गया। और इसीलिए कहा जाता है कि अपने जीत, क्योंकि यहाँ से कोई कुछ ले ना आए थे लेकर और ना जाना है लेकर, बस यहाँ का यहीं। तो ये मैं ये नहीं समझती हूँ कि बहुतों के पास बहुत रहता है, लेकिन वो किसी को देना नहीं चाहते, बस अपने 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 एक पेट खाना नहीं खिलाना चाहते। तो ये सब मत कीजिए। जिसके पास बहुत है उसके पास तो कोई बात ही नहीं है, उनको तो दिल खोल कर दान करना चाहिए, मदद करना चाहिए। और जिनके पास नहीं भी है उनको भी अपने से बचा कर भी थोड़ा थोड़ा करते रहना चाहिए। इसी में हम लोगों की मुक्ति है, मोक्ष है। तो चलिए, अब मैं जो समझाना चाह रही थी, मुझे उम्मीद है सभी समझ गए होंगे और अपने अपने हिसाब से सभी करते ही हैं। और जो ना करते हैं, जो उनका ध्यान अभी इस ओर नहीं गया है कि करेंगे, अभी टाइम है, कोई चीज़ का कोई टाइम नहीं होता। बहुत लोग बोलते कि अरे थोड़ा बुजुर्ग हो जाएंगे तब ये जाएंगे तीर्थ यात्रा। नहीं, जब मौका मिले, जवान हो, बूढ़े हो, बुजुर्ग हो, बूढ़े हो जाएंगे तो फिर चल फिर कहाँ पाएंगे, अच्छे से आनंद कहाँ उठा पाएंगे कहीं घूमने का या तीर्थ का कुछ का। तो किसी चीज़ का कोई टाइम नहीं होता है। जब आप जो कर लो वही टाइम है। जो आप किसी का हेल्प कर लिए, कुछ अच्छा कर लिए, बस वही आपका है और कुछ भी नहीं है। तो सभी से रिक्वेस्ट है, दिल में दया धर्म प्रेम ये चीज़ रखिए, बस सभी का बेड़ा पार है। प्रेम से बोलिए राधे राधे और नमस्कार।